हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस वर्सेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या डिफरेंस रहता है, आपके लिए बेहतर कॉलेज कौन सा रहेगा, दोनों की काउंसलिंग की स्ट्रक्चर क्या होती है, कट ऑफ क्या जाता है और फी स्ट्रक्चर क्या जाता है। देखिए फ्रेंड्स, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी एमसीसी होती है। इट्स काउंसलिंग इज बीइंग कंडक्टेड बाय एमसीसी। तो एमसीसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वेयर एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी होती है उसकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स। आपको उस मेडिकल कॉलेज के रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टोटल 39 डीम्ड यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। टोटल 39 है जिसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी एमसीसी होती है। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक एडवांटेज क्या होता है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी बड़ा इन लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, बहुत ही अच्छी वेल मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं रहती है, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 90% ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज विल बी फाइंडिंग अ वेरी वेरी एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैंड्स अपार्ट एज फार एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर कंसर्न्ड। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो फी स्ट्रक्चर रहता है, जो इन लोग का फी स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़े हायर साइड पे रहता है। उन लोग की फी स्ट्रक्चर की बात करें तो मोटा मोटी मान के चलिए कि जो इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 18 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक 18 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक ही आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। देखिए, कुछ टॉप लेवल के डीम्ड यूनिवर्सिटीज इंडिया में है, स्पेशली कर्नाटका में जैसे केएमसी मणिपाल, दैट इज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, जेएनएमसी बेलगाम जिसको केएलई बेलगाम के नाम से जाना जाता है, जेएसएस मैसूर, ये सब देखिए टॉप लेवल के डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। आई मीन these colleges, these medical colleges are uncomparable, बहुत ही डिमांड में रहने वाला है। इसके कट ऑफ का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है, जो सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको केरला में मिलेंगे जहां पे 8 लाख रुपए फीस होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 8 लाख रुपए केरला की फीस है। कर्नाटका में जो अगर आप देखें फी स्ट्रक्चर तो 12 लाख रुपए, 12,80,000 रुपए मोटा मोटी रहती है। वही अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मोटा मोटी आपको 11 लाख रुपए से लेके आपको 15-16 लाख रुपए तक फी स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं। देखिए, कौन बच्चे कहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहले उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज सबके लिए ओपन रहता है। इट इज ओपन फॉर एवरीवन। पूरे इंडिया में जहां के भी किसी भी स्टेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि विच एवर स्टेट यू आर बिलोंगिंग टू, यू कैन पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विच इज बीन कंडक्टेड बाय एमसीसी। काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडीज की एमसीसी रहती है, तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं फ्रेंड्स, उसमें लिमिटेशंस रहते हैं। लिमिटेशंस ये रहते हैं कि केवल आप उन्हीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में जो कि ओपन स्टेट में बिलोंग करते हैं। ओपन स्टेट क्या होता है, विल कम अप विद एन अनदर वीडियो रिगार्डिंग दी ओपन स्टेट्स। ओपन स्टेट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल केरला है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, तो ये सारे जो हैं वो ओपन स्टेट्स कहलाते हैं जहां पे पूरे इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ओपन स्टेट, तो यहां पे इन स्टेट्स में आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल होल्डर होने की जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे बच्चे, इंडिया के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दीज टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट देयर इन डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सीट्स क्या अवेलेबल रहती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में? देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में केवल 2 टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती है। पहली टाइप की सीट रहती है उसको कहते हैं मेरिट कोटा। मेरिट कोटा कहिए या तो आप उसको पेड सीट कहिए या तो ओपन सीट कहिए, सारा एक ही चीज है। और जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो रहती है एनआरआई कैटेगरी की सीट। तो ये 2 टाइप की सीट्स रहती है। एनआरआई कैटेगरी के माध्यम से अगर आपको जाना है तो यू विल बी रिक्वायरिंग एन एनआरआई स्पॉन्सरशिप। एनआरआई स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा आपको। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो यहां पे देखिए वो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। अगर कर्नाटका स्टेट की हम लोग बात करें जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला स्टेट रहता है, तो कर्नाटका स्टेट में बेसिकली 3 टाइप की सीट्स रहती हैं। जो पहली कैटेगरी की सीट्स रहती हैं
वो रहती हैं आपको ओपन कैटेगरी की सीट्स, ओपन कैटेगरी जिसकी फीस जो है वो 12,80,000 रुपए रहती है। जो दूसरे और तीसरे टाइप की सीट्स रहती है वो रहती है मैनेजमेंट कोटा एज वेल एज एनआरआई कोटा। तो मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की फैसिलिटी आपको कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिलेगी, जिसकी फीस स्ट्रक्चर हायर साइड पे रहती है। आई मीन मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कैटेगरी की फीस जो है वो हायर साइड पे रहती है। वही अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई भी मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कैटेगरी नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश में केवल जितनी सारी सीटें हैं सारी की सारी कंप्लीटली प्राइवेट कैटेगरी, आई मीन ओपन कैटेगरी की सीट रहती है। देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कोटा एज वेल एज दिस थिंग एनआरआई कोटा इन उत्तर प्रदेश। इस चीज को माइंड में आप रखिएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर इन फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो ओपन कैटेगरी की सीट रहती है मेरिट कोटा की, उसकी अराउंड 18 लाख से लेकर 25 लाख के फीस स्ट्रक्चर रहते हैं। एनआरआई कैटेगरी की फीस हायर साइड पे रहती है। एनआरआई कैटेगरी की फीस आपको 28 लाख रुपए से लेके 28 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक जाती है, जो एनआरआई कैटेगरी की फीस रहती है। द सेम इज द केस विद द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें होती हैं वो आपको मोटा मोटी मान के चलिए कि वो भी 28 लाख रुपए से लेके 45 लाख तक जाती हैं, 45 लाख तक जाती हैं यहाँ पे। अब हम लोग अगर बात करें फ्रेंड्स, देखिए कट ऑफ क्या जाता है। कट ऑफ से पहले एक चीज को समझना होगा, हमें कुछ कुछ कॉल्स आते हैं जिसमें पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि जो क्राउड रहता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो उन लोग का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या रहता है। आई मीन कहने का ये मतलब है कि क्या कट ऑफ मार्क्स के ज्यादा बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक चीज को समझना होगा फ्रेंड्स, कट ऑफ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फीस। कट ऑफ जो है वो हमेशा फीस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। हायर द फीस लोअर द कट ऑफ, लोअर द फीस हायर द कट ऑफ। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर हम लोग बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया पहले कि 18 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की इसकी फीस रहती है। तो दिस इज द रीजन कि कट ऑफ जो है इन लोग का लोअर साइड पे रहता है एज कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। बट देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर फ्यू कॉलेजेस लाइक केएमसी मणिपाल। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस 18 लाख है, 4 साल का ये लोग फीस लेते हैं। और इन लोग का जो कट ऑफ है, केएमसी मणिपाल का जो कट ऑफ जाता है वो मोटा मोटी मतलब मान के चलिए कि 42,000 ऑल इंडिया रैंक से लेके 43,000 ऑल इंडिया रैंक पे ये क्लोज हो जाता है। दिस इज द लेवल ऑफ कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है फ्रेंड्स। वही अगर आप केएमसी मैंगलोर की बात करें, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, तो उसका कट ऑफ अराउंड आप मान के चलिए कि 50 से 52,000 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो जाता है। तो इस लेवल का कॉलेज है। बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जैसे केएलई बेलगाम है, या तो आपको जेएसएस मैसूर है, या तो आईएमएस भुवनेश्वर है, कलिंगा है, तो इन लोग का कट ऑफ जो है वो मोटा मोटी मान के चलिए 1,20,000 रैंक से लेके आपको 2 लाख रैंक तक देखने को मिलता है। 2 लाख रैंक तक देखने को मिलता है क्योंकि इन लोग की फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है। देखिए जेएसएस मैसूर की फीस जो है वो 23 लाख रुपए पर ईयर है। केएलई बेलगाम की 18 लाख रुपए पर ईयर है। वही एसडीयू कोलार की बात करें तो एसडीयू कोलार की फीस मोटा मोटी 19 लाख रुपए है। और कलिंगा और सम की बात करें तो वो भी उन लोग दे आर ऑल्सो इन द रेंज ऑफ अराउंड 23 लाख रुपीज पर एनम। महाराष्ट्र के जो डीम्ड कॉलेजेस हैं जैसे डीवाई पाटिल हो गया या एमजीएम नवी मुंबई हो गया, तो देयर फीस स्ट्रक्चर इज इन द रेंज ऑफ अराउंड 25 लाख रुपीज पर एनम। तो देखिए डेफिनेटली जब 25 लाख रुपए फीस अगर किसी मेडिकल कॉलेज का रहेगा तो उन लोग का कट ऑफ लोअर साइड पे डेफिनेटली जाएगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बेयरिंग फ्यूल लाइक जैसे हमने कहा मणिपाल, केएमसी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, उसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी के डीम्ड यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं वो 1,20,000 से लेके जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो आपको 2,25,000 रैंक तक क्लोज होता है। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ द कॉलेज। अनदर कैटेगरी ऑफ द कॉलेजेस जो है जैसे कि मुलाना है, या तो फिर आपको डीवाई पाटिल सांगली वगैरह है, या तो आपको सिद्धार्था टुमकुर है, या तो बीएम पाटिल बीजापुर है। बीएम पाटिल बीजापुर का भी कट ऑफ 2 लाख के अंदर ही रहता है। सिद्धार्था टुमकुर है, सिद्धार्था का जो दूसरा कैंपस है वो है, केएलई हुबली है जो नया कैंपस। तो ये सब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, या संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद है, तो ये सब जो है मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 2,25,000 से लेके ये लोग 3.5 लाख रैंक तक भी जाते हैं। अलॉटमेंट इसमें पॉसिबल हो जाती है। अगर हम लोग और लोअर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट की बात करें तो फ्रेंड्स तमिलनाडु के जो डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस है उसका कट ऑफ बहुत ही लोअर साइड पे जाता है। वो मोटा मोटी आपको 7.5 लाख 8 लाख ऑल इंडिया रैंक तक
भी मिल जाते हैं। बट तमिलनाडु में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वेदर का चैलेंज है, फूड का चैलेंज है, एंड द लैंग्वेज इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बैरियर देयर। तो वो जो है आपको 8 लाख रैंक तक भी चला जाता है। ये सारे, तो ये 3 कैटेगरी के डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, आई मीन कट ऑफ के मामले में। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड। कर्नाटका की बात करें तो जो 12,80,000 वाली फीस कैटेगरी रहती है, उसमें मोटा मोटी 1,10,000 से लेके 1,15,000 ऑल इंडिया रैंक पे खत्म हो जाता है कर्नाटका। जिसमें कर्नाटका के अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें, जैसे केम्पेगौड़ा है, किम्स है, वैदेही है, ये सब, तो केम्पेगौड़ा मान के चलिए 30-31,000 ऑल इंडिया रैंक तक खत्म हो जाता है। वैदेही जो है वो आपको 40-41,000 रैंक तक जाता है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज व्हाट कर्नाटका हैज। वही अगर कम फीस स्ट्रक्चर और अगर 8 लाख वाले फीस स्ट्रक्चर केरला के मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो वो भी अराउंड 80 से 85,000 जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं ऑल इंडिया रैंक पे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरिंग फ्यू कॉलेजेस, मतलब कि जैसे कि SRM बरेली वगैरह हो गया या केडी मथुरा हो गया, तो उसके अलावा जो है उसका भी कट ऑफ आप मान के चलिए कि आपको 2.5 लाख से लेकर 2,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कंपटीशन काफी ज्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे SRM बरेली है या तो शारदा नोएडा है, तो ये सब कॉलेजेस के कट ऑफ जो है वो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 60,000 से लेकर 65,000 ऑल इंडिया रैंक पे ये सब खत्म हो जाते हैं। तो अगर क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें, मतलब कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ऑन द गुड साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट, तो वो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा अच्छे मतलब कि लोअर रैंक, आई मीन अच्छे रैंक के बच्चे देखने को मिलेंगे, बिकॉज द मेजर रीजन बिहाइंड दैट इज फीस। इसका मतलब डायरेक्टली दिस डज नॉट इंप्लाई कि आपको डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस खराब हैं। जैसे कि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है, वेल टॉप लेवल कॉलेज है, केली बेलगाम है, JSS मैसूर है, दीज ऑल आर एक्सीलेंट मेडिकल कॉलेजेस, बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो ये एक जनरल एक रफ आइडिया हमने आपको बताया है रिगार्डिंग the difference between the private and deemed medical colleges, what you should expect, how you should approach the counseling for these medical colleges। तो इससे एक आपको brief idea मिल गया होगा। Individually for the deemed medical colleges we will come up with another video regarding cut off individually for all the deemed medical colleges कि उसका cut off क्या जाता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग deemed medical colleges versus private medical colleges in India। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट UG 2026। थैंक यू फ्रेंड्स।